हेलो गाइस, आज मेरी मम्मा का ना फास्ट है। उनके अंदर ना बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं आप सब लोगों का हमारे चैनल पर वेलकम करता हूँ। हेलो गाइस, क्या आपको लगता है कि लोग आपसे जेलस फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए जब आपको लगे कि कुछ लोग हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं? इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है? तो आप वो ट्राई कीजिएगा। इसके 100% रिजल्ट्स हैं, आपको उससे बेटर फील होगा। अभी मैं कर रही हूँ करवा चौथ की तैयारियां, तो मैंने कल मेहंदी लगवाई थी। एक हाथ पे मैंने रुद्रांश के पापा का नाम और एक हाथ पे रुद्रांश का नाम लिखवाया। और अब मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट और हैं, मुझे रेडी होना है। सुबह से रुद्रांश के साथ मैं ठीक से रेडी भी नहीं हो पाई। सबसे पहले मैंने पहनी चूड़ियाँ, और मैंने ये जो साड़ी मंगाई है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। और मैंने स्टार्ट किया अपना मेकअप जल्दी जल्दी से। 15-20 मिनट ही थे मेरे पास। फिर रुद्रांश, क्योंकि उसके दादू ने उसे पकड़ा हुआ था, वो फिर वो परेशान करता, तो इसलिए मैंने फटाफट से मेकअप कर लिया। मुझे जितना आता है मैंने उतना मेकअप किया। मैंने ली है रेडी टू वियर साड़ी। ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ आप 10 से 20 सेकंड में पहन सकते हैं। और मुझे कुछ इसी टाइप का आउटफिट चाहिए था जिससे ना मेरा टाइम सेव हो जाए। 10 से 20 सेकंड में ये साड़ी पहन सकते हैं। लेकिन इस साड़ी को लेने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो अगर आप ये रेडी टू वियर साड़ी ले रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें फॉल लगी हुई नहीं आती है। तो उसमें जो बॉर्डर होना चाहिए वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, तो फिर आपका फॉल का काम हो जाएगा। मेरी साड़ी में बॉर्डर नहीं है, तो मैंने ये चीज फील करी, इसमें फॉल तो लग नहीं पाएगी, तो मुझे लेनी चाहिए बॉर्डर वाली साड़ी। और फिर इसमें ना आप इनर वियर क्या करेंगे, लाइक आप न्यूड कलर का पेटीकोट ले सकते हैं या डार्क कलर का लोअर आप पहन सकते हैं अगर थोड़ी देर के लिए पहन रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी टू वियर है। और अभी मैं कर रही हूँ मेकअप, और मैंने लगाया है अपना बेबी का मॉइस्चराइजर, क्योंकि ना मुझे जॉनसन्स बेबी क्रीम जो बच्चों की होती है ये बहुत ज़्यादा मुझे सूट कर जाती है। और मैं अपनी फिंगर्स से ही सारा मेकअप करती हूँ, क्योंकि फिंगर्स ब्रश भी है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल मेकअप होता है, वो मुझे इतना नहीं आता है। फिंगर्स से मेकअप करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिंगर्स से एक तो एक्स्ट्रा मेकअप नहीं लगता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि हमारी फिंगर टिप्स की हीट से। तो मुझे हाथों से मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है फिंगर्स से। और आई लाइनर मुझे ढंग से लगाना नहीं आता है। मैं आई विंग बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि आई विंग लगाना सीखूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया, तो मैं एक दिन जरूर इसमें टाइम निकाल के सीखूंगी। कल मेरे पास मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, और वो थोड़ी परेशान थी और मुझसे पूछ रही थी कि लोग अगर हमसे जले तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उसे सोल्यूशन बताया कि मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचती थी, लेकिन जब से मैंने इस बारे में एक जन से बात करी है, मतलब वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने जब इस बारे में डिस्कस करा है तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील होने लगा है। तो वो सब टिप्स मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो पहले तो आपको ये सोचना है, अगर कोई आपसे जल रहा है तो फिर वो जल क्यों रहा है, उसके अंदर जो जलन की फीलिंग है वो क्यों आ रही है। तो ये आंसर सबके लिए सेम है, क्योंकि वो आपसे इसलिए जल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप उनसे बेटर हैं। अगर आप उनसे डाउन होते तो आपसे नहीं जलते, और आप उनसे बेटर हैं इसलिए वो आपसे जल रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है, आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास वो चीज ना हो जिससे दूसरे आपसे जेलस फील कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो खुद को उनकी जगह रख के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो लोग आपसे जलन की भावना क्यों रख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है, आपको करना क्या है। तो आपको ना अच्छा बनना है ना बुरा बनना है, बस आपको अजनबी बनना है। और मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो इग्नोर करना है, और बिल्कुल अजनबी, जैसे हम बस में बैठे हैं, हम जानते नहीं हैं आपको, इस टाइप का आपको बिहेव रखना है। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, भगवान जी से प्रे करनी है। विश फॉर देम, आपको उनके लिए विश मांगनी है कि उनको भी वो सब मिले, भगवान जी उनकी हेल्प करें जिसको वो चाहते हैं, जिस चीज को वो पाना चाहते हैं, जिस चीज से वो जलन फील कर रहे हैं, उनको भी वो सब मिले। तो फिर उनकी जो जेलस की भावना है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप प्रे करेंगे ना तो उनको भी अच्छा फील होगा, और आपको तो ऑब्वियसली अच्छा फील होगा, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सारे 3 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके जो जो आपसे जलते हैं वो लोग भी, थोड़ा थोड़ा उनकी जलन भी कम हो जाएगी, और आपके अंदर जो नेगेटिव भावना आ रही है उनकी जेलस होने की वजह से, वो भी कम हो जाएगी। मैं भी पहले इस चीज को लेके स्ट्रेस में रहती थी, बट मैंने ये ट्राई किया तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया ये ट्राई कीजिए।
तो ये काम करता है। जब से मैंने ये ट्राई किया है मैं खुद को बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। ओके, बैक टू द मेकअप। तो मैंने किया था सिंपल सा मेकअप सिर्फ 15-20 मिनट में, और हेयर स्टाइल मैंने सिंपल सिंपल राउंड सा जूड़ा जो हम घर में बना लेते हैं वैसा ही बना लिया, क्योंकि फिर मैं ओपन करूंगा ना तो रुद्रांश सारा बाल मेरे खींच खींच के सारे बाल ऐसे ही झाड़ देगा। तो फिर मैंने प्लास्टिक का गजरा लिया हुआ, ये हर बार हर चीज पर, सूट हो, साड़ी हो, कोई ड्रेस हो, हर चीज पर ये चलता है। बहुत ही प्यारा लगता है ये गजरा, और इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। और पीछे से रुद्रांश भी हल्ला कर रहा है देख, और ये बहुत ही आसान है लगाना, और ये सिंपल लुक रखना बहुत ही आसान है। एकदम एकदम तैयार हो जाओ जब आपका बेबी छोटा होता है। ये है मेरी शादी का दुपट्टा, और मैंने इसको ऐसे ही कैरी कर लिया। बाद में पूजा के टाइम पे मैंने इसको सर पर लगा लिया, और फिर मैंने निकाला ये बायना, ये पूरी थाली जो कि मैंने पापा जी को दी, क्योंकि वही हमारे घर के बड़े हैं, इसलिए फिर मैंने ये थाली उन्हें दी। गाइस, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैं चांद का वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी चांद नहीं आया है, और पूजा की तैयारी भी मैं तभी करूँगी क्योंकि अभी थाल तो रेडी है, बस उसमें दिया मुझे जलाना है। और अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं और गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए, और मुझे इस गिफ्ट की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, वो भी इतना एक्सपेंसिव। और मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दो, क्योंकि अभी रुद्रांश का बर्थडे वगैरह भी आ रहा है, तो उसमें हमें अभी बजट कंट्रोल करना है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं करवा चाहता है तो गिफ्ट तो बनता है। तो क्या गिफ्ट लाए हो दिखा दो हमारी ऑडियंस को। ओह माय गॉड, ओपन करती हूँ। ओके गाइस, तो ये है नोज रिंग गोल्ड की। सॉरी, कमरे को मत देखिए, कमरा थोड़ा फैला हुआ है। कमरा नहीं, एक्चुअली घर फैल गया है, क्योंकि रुद्रांश के साथ बस ऐसी टाइम निकल गया। मैं रात को अपना फास्ट फूड खा पी के अच्छे से घर पूरा क्लीन करूंगी, क्योंकि सब कुछ इधर उधर सब कुछ फैला हुआ है। तो अभी ये नोज रिंग जो लेके आए हैं, ये ऐसी है, कुछ दिख रही है, ये दिख रही, हाँ ये ऐसी है। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। गॉड, मेरे पास मैंने जो पहनी हुई है ना वो नग वाली है, और ये गोल्ड की है, और ये ओपन नहीं हो रही है, ये ओपन नहीं हो रही, अच्छा वो भी होगी, लॉक वाली है ना। और ये क्या लॉक वाली है, लॉक वाली सही रहती है, तो मैं इसको चेंज करती हूँ। वैसे गिफ्ट से कुछ नहीं होता है, लेकिन थैंक यू सो मच अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए। और तो निकल ही नहीं रही है, बहुत दर्द हो रहा है। गिफ्ट से कुछ नहीं होता है, बस प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो हो जाएगी। पता है, मैं नेकलेस पहनते पहनते मेरा नेकलेस एक टूट गया, पर वो गोल्ड का नहीं था, आर्टिफिशियल था। गोल्ड तो मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि सूट नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहना पड़ता है। लेकिन ये ओपन नहीं खुल रही भाई, कैसे खुलती है ये सालों से नहीं खुली क्या? हाँ खुली खुली खुली। ओह गॉड, ये लगभग वाली थी, ये भी गोल्ड की है। पहनते कैसे ऐसे? पहननी भी नहीं आ रही, अब मैंने उतार भी नहीं, पहननी पड़ेगी। पहनते कैसे? ऐसे ऐसे मैंने, तो गाइस मैंने पहन ली है नोज रिंग। और कैसी लग रही है आप सबको मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। बहुत दिनों के बाद मैंने गोल्ड की नोज रिंग डाली है, मतलब वो भी गोल्ड की थी, लेकिन इसमें नग है, ऐसे ही नग वाली है। तो इसमें नग नहीं है, तो बिल्कुल गोल्ड वाली है। तो कैसी लग रही है आप सबको मुझे ज़रूर बताइएगा। और नथ मैं डाल लेती, जो नथ मेरी शादी की भी रखी हुई है, आर्टिफिशियल के पास 2-3 नथ है, मैं डाल लेती हूँ, लेकिन वो ज्वेलरी के साथ नहीं जाएगी। और रुद्रांश की परमिशन भी नहीं होगी। रुद्रांश का ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ही इस बार मेरी करवा चौथ बिल्कुल सिंपल, कहते हैं ना सिंपल सोबर सी करवा चौथ रही है। हाय से हाय रुद्रांश, ये रहा रुद्रांश। रुद्रांश वहाँ देखो, रुद्रांश रुद्रांश बिट्टू बिट्टू देखो 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 तो देखो रुद्रांश, इधर देखो 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 देखो, आहा देखो तो सही, मम्मा ने आज पापा के लिए फास्ट रखा है। आपको भी रेडी कर दूं मम्मा? आपको भी रेडी कर दे मम्मा? नहीं, हाँ देखो 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 रुद्रांश, वो देखो, देखते ही नहीं हो आप तो, आप बस अपने पापा को देख रहे हो। देखो देखो रुद्रांश ने भी देखा। तो अभी मैं इसको भी रेडी कर देती हूँ। चांद आ गया है, पूजा की थाल भी रेडी है, और रुद्रांश के पापा भी बस रेडी हैं। तो फटाफट से हम जाते हैं, चांद देख कर आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार चांद देखते हुए कोई फोटोशूट वगैरह हो पाएगा, क्योंकि रुद्रांश कुछ नहीं करने देगा, है ना? कुछ नहीं करने दोगे ना? रुद्रांश भी अब रेडी हो गया है, रुद्रांश को भी मैंने कर दिया है रेडी, और रुद्रांश के पापा भी है रेडी। तो फटाफट से खोल लेते हैं अपना फास्ट, है ना बेबी? मम्मा का फास्ट है ना, मम्मा को अब मैं जा रही हूँ अपना फास्ट खोलने। तो चांद जी आए, और फिर मैंने अपना फास्ट खोला, फिर हमने किया डिनर, और फिर मैंने सारा सामान समेटा जो फैला हुआ था। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।